कल कुछ समझ में बात आई शाम को? ये थोड़ा बहुत बताया गया शाम को। क्या बोले हैं? शाम को ये थोड़ा बहुत बताया गया था। क्या बताया गया था वही तो पूछ रहा हूँ। बताया गया था कि पहले अपने शरीर को देखिए कि कहाँ खजड़ी हो रही, कहाँ क्या हो रहा है। शाम को तो खुजली वगैरह का तो हमने चर्चा नहीं किया। हम्म अपने ही चंचल मन को अपने ही बस में करके एकाग्रता, स्थिरता एवं शांति का अनुभव करने के बाद अब प्रसंग चल रहा है स्वयं की खोज। स्वयं की खोज का साधना करते करते आज 895 दिन हो गए। तारीख 20 अप्रैल सन 2024, दिन शनिवार, प्रातः काल का समय। जब मन चंचलता से स्थिरता की ओर बढ़ता है तो उसका सबसे बड़ा अनुभव ये होता है कि हम जो कुछ भी देखते हैं या जो कुछ भी सुनते हैं या जो कुछ भी हम बोलते हैं, ठीक है, या जो कुछ भी हम करते हैं वो हमारे मस्तिष्क में रहता है और जब चाहते हैं तो हम उसको निकाल के मस्तिष्क से जानकारी प्राप्त कर लेते हैं कि हमने ये काम किया। तो जो कार्य हमने किया उस कार्य में हमने सफलता कितना प्राप्त किया और किन संसाधनों से हमने सफलता प्राप्त की। और सब सफलता जो प्राप्त हुआ उस सफलता में भी सफलता हमें क्या मिला? मन सुखी हुआ, मन दुखी हुआ, मन पीड़ित हुआ, मन आनंदित हुआ, या सुख दुख से ऊपर एकदम शांति का अनुभव हुआ। सफलता में भी सफलता मिलता है। अब वह सफलता हमारा मन चित्त चंचल है इसलिए हमें समझ में नहीं आता है, क्योंकि सफलता में भी सफलता और सफलता में भी सफलता ये है। देखिए कितनी बार बोला हूं, 3 बार। सफलता में सफलता, फिर सफलता में सफलता। इसका तात्पर्य हुआ कि उस कार्य को हमें दोबारा नहीं करना है, किसी भी समय में किया या किसी भी परिस्थिति में वो कार्य हमें नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि वो जो कार्य था वो उतने तक ही सीमित था। उसके अपने दायरे होते हैं, उस दायरे के अंदर ही वो कार्य हो गया, अब दोबारा नहीं होना। ऐसे कौन से कार्य हैं जो दोबारा नहीं होते हैं? और अगर दोबारा आए भी, पहले का किया हुआ जो कार्य है वो कार्य हमारे मन मस्तिष्क में एकदम उभर जाता है। इस कार्य को मैं पहले किया था,
इस कार्य को पहले मैं किया था। इस कार्य के परिणाम में मुझे मिला क्या? सुख मिला, दुख मिला, हानि मिला, लाभ मिला, आनंद मिला, पीड़ा मिला, क्या मिला? मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, पारिवारिक रूप से, सामाजिक रूप से उसमें हमें क्या मिला? और जैसे ही ये मस्तिष्क में बात उभर के आती है, वैसे ही मस्तिष्क अपने आप में कंफर्म रहता है कि इस कार्य को दोबारा नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? अगर किए हैं तो दो चीजें मिली होगी, या तो सुख मिला होगा या तो दुख। अगर सुख मिला, इसका मतलब है कि वह कार्य संपन्न हो गया। तो कार्य संपन्न होने का मतलब वो मन प्रसन्न हो जाना, और मन की प्रसन्नता ही सुख है, क्योंकि कार्य संपन्न हो गया। तो अब जब जो चीजें संपन्न हो जाता है उसको भी दोबारा नहीं किया जाता है। किया जाता है? नहीं किया जाता। संपन्न हो गया तो खत्म हो गया। संपन्न हो गया तो खत्म हो गया। और अगर उसमें हमें दुख मिला है, पीड़ा मिला है, हम तो भी उस कार्य को नहीं करते, क्योंकि मस्तिष्क बताता है इस कार्य को करने से ये चीजें मिला था। हम दोबारा करेंगे तो वही चीजें प्राप्त होगा। तो दोबारा करने के क्या मतलब है? क्योंकि जब वही मिला था, दुख है, तो हमें दुख चाहिए नहीं। बात समझ रहे हैं? जी जी। तो अभी आपका जो मन है वह चंचल है। अभी भी जिस लेवल पे एकाग्रता, स्थिरता और शांति का अनुभव करके जो हम स्वयं की खोज की ओर बढ़ रहे हैं, उसमें अभी मस्तिष्क पकड़ नहीं रहा है, क्योंकि मन चंचल है। और चंचल इसलिए कि दो नाव पे पैर रखा है। इधर मुक्त भी होना चाहता है और उधर शरीर, परिवार और शरीर परिवार से कमाया हुआ जो धन है उस पे आसक्ति है, इसलिए वो अपनी तरफ खींचता ज्यादा है। और ऐसा क्यों? क्योंकि सिर्फ 2 घंटे आप बैठते हैं, मेरे साथ सिर्फ 2 घंटे बैठते हैं इस कक्ष में, और उसके बाद अगर मैं हूं कुछ बोल रहा हूं तो मन वहां आपका एकाग्र रहता है। अब मन एकाग्र रहता है कि नहीं रहता है तो आप ही जानेंगे, क्योंकि मन जब एकाग्र रहता है तो हम जहां से शुरू करते हैं जब तक आखिरी नहीं चले जाते हैं, वो बात जो हम बोलते हैं वो एकदम बिल्कुल सुनता है कान, मस्तिष्क में विश्लेषण करता है, चित्त में विश्लेषण करता है कि क्या बोल रहे हैं, और इस लेवल पे मेरा मन मस्तिष्क है कि नहीं, यानी मैं अनुभव कर रहा हूं कि नहीं। ये स्थिरता का लक्षण है कि एक एक वाक्य को पूरा कान के माध्यम से मन सुनेगा और चित्त पे ले जा करके अनुसंधान करेगा, अपने अंदर में ही खोज करेगा कि जो ये बोल रहे हैं वो मैंने अनुभव किया है कि नहीं। अगर किया है तो ये सच बोल रहे हैं या वो अनुभूति हमारी सच बोल रही है, दोनों में क्या है? तो बाहरी बातें बिल्कुल ही नहीं स्मृति में रहेगा। तो कल जो मैं बोला था, तो चित्त था चंचल, क्योंकि कल बच्चे डिस्टर्ब कर रहे थे। तो खैर वो तो अपनी जगह पर है, लेकिन आपका चित्त चंचल है कि मेरी बात को पकड़ा नहीं। कल मैंने अंतिम में जब मैं बोल रहा था, अचानक वो मोबाइल बंद हो गया। उस समय में आपने देखा होगा कि मैं बोल रहा था कि प्रकृति में मुझे स्वयं को देखने की शक्ति नहीं है। स्वयं की शक्ति उसे स्वयं की वस्तु को देखने के लिए। ये बात बोला था कि नहीं? जी। बता रहे, नई बात बता रहा हूँ। अब बात स्मृति में आई जी। कि मैं नया बात बताया था कि स्वयं को जानने के लिए प्रकृति के जितनी भी व्यवस्था हैं उन व्यवस्थाओं को पहले जानना होगा, देखना होगा, समझना होगा, और देख जान समझ करके परित्याग करना होगा। अब देखिए एक नया शब्द यहां भी आया ना, परित्याग करना पड़ेगा।
तब हम अपने तक जा पाएंगे। बिना परित्याग किए हम अपने तक नहीं जा पाएंगे। और उसका प्रज्वलित उदाहरण है आपकी नींद। आपकी नींद में आपकी कौन सी इंद्रियां काम करती हैं, जरा हमें बताइए। आपकी कौन सी इंद्री शरीर की इंद्री अपनी चेतना में है? कोई इंद्री काम नहीं करते हैं। तो जब प्रत्यक्ष व्यवहार में जो चीजें आपको दिखाई दे रहा है, तो हम तो परमार्थ में लगे हुए हैं। परम धनार्थ, परम माने श्रेष्ठ, अर्थ माने प्रयोजन, श्रेष्ठ प्रयोजन में हम लगे हुए हैं, यानी उत्तम प्रयोजन। उत्तम प्रयोजन मेरा क्या है? मैं स्वयं कौन हूं। अध्यात्म का मतलब ही होता है कि मैं स्वयं कौन हूं। अधिधन आत्म, आदि अधूरा शब्द है, इसको पूरा करेंगे तो दो शब्द बनता है, अध्याय और अध्ययन। तो किस अध्याय का अध्ययन करना है? तो उसी में है आत्म। तो आत्म क्या है? तो आत्म शब्द के चार अर्थ होते हैं, स्व, स्वयं, मैं और निज। अर्थात मैं स्वयं कौन हूं। बात क्लियर हुई जी। तो मैं स्वयं कौन हूं को जानने की दृष्टि से हम लोग साधना कर रहे हैं। और स्वयं को जाने बिना प्रकृति की जिस व्यवस्था में मैं उलझा हुआ हूं, नौ मन सूत उलझ नहीं सुलझे जन्म जन्म उलझेरा, तो जिस व्यवस्था में मैं उलझा हूं, उन व्यवस्थाओं को हमें त्याग करना होगा, यानी उनकी क्रियाओं से अपने आप को मुक्त करना होगा। जैसे आंख से देखना, आंख से देखना बंद करना होगा। कान से सुनना बंद करना होगा। जीभ से स्वाद लेना या जीभ से स्वाद ले या जीभ से बोल करके शब्द निकालना। पैर से चलना, हाथ से कुछ करना। जब इन सब चीजों को बंद करेंगे तो क्या लिंग की क्रियाओं को हम चालू रखेंगे? उसको तो सबसे पहले बंद करना होगा, तब ये आंख नाक कान हाथ पैर सब बंद होगा। तो जो प्रकृति की व्यवस्था है, हमारे ही अपने शरीर में जो हमारे पार्ट हैं, यानी अंग, अपने शरीर के अंगों के क्रियाओं को बंद करना होगा और धीरे धीरे मन की चंचलता को खत्म करना होगा। और धीरे धीरे मन की चंचलता को खत्म करते करते प्रकृति की सारी व्यवस्थाएं मेरे में जो मिल गई हैं, या मैं जो इनकी व्यवस्था में मिल गया हूं, दोनों बात है, ये हम में मिल गया है या हम इसमें मिल गए हैं, दोनों बातें समझ में आ जाती है। पहले हमने, प्रकृति मेरे में नहीं था, हमने इच्छा की, तब तो प्रकृति के किसी चीजों को छुआ, और जैसे छुआ तो उसके परिणाम सामने आए कि नहीं, तब वो मेरे ऊपर हावी हो गया, मैं उस पर हावी नहीं हो पाया। ठीक है ना? तो आत्मा सब चाहना करता है। आत्मा चाहना कहाँ करता है? वह मन की गति है, चाहना मन करता है। आंख ने देखा, मन बना, तो अंदर से इच्छा जागृत हुई। इसीलिए तो आंख से देखना बंद करना है, कि जब आंख देखेगा ही तो मन बनेगा कैसे? ये प्रश्न यहां मत करिएगा कि कभी जब आत्मा मुक्त था तो फिर इच्छा करके कैसे इसमें फंस गया। इस प्रश्न का उत्तर ढूंढते ढूंढते तो कितने ऋषि चले गए। हम किस खेत की मूली हैं? अरे वर्तमान में आप देखिए, अगर आंख वर्तमान में है मेरे शरीर में, तो जब आंख देखता तभी तो मन बनता है, और जब मन बनता तभी तो अंदर से इच्छा होती कि ये होता तो मैं खाता, या ये चीजें रहता तो मैं पहनता, तो या इस तरह दृष्टा तो हम ही हैं। आंख का दृष्टा तो हम ही हैं। अभी उस लेवल पे कहाँ? अभी मैं जो ऊपर की बात बता रहा हूँ उसको तो समझ नहीं पा रहे हैं। आंख का दृष्टा तो अब समझ में आ रहा है ना आपको, पहले समझ में आता था? आप बताइए। मेरे पास बैठने के पहले अध्यात्म बारे में कुछ जानकारी नहीं थी साहब। तब फिर वही तो मैं कह रहा हूँ, तो जिस जानकारी को मैं दे रहा हूँ उस जानकारी को समझ, अभी कहाँ हम हैं और कहाँ आप उलझा रहे हैं हमको।
हम उसके उन सब चीज़ों को जानकारी देते हुए मैं आगे ले जा रहा हूँ, और जानकारी में ही आप हमको उलझाने की कोशिश कर रहे हैं कि वर्तमान समय में आँख है, खुला है, देखेगा तो मन बनेगा कि नहीं? जी बनेगा। क्योंकि दृश्य को देखा, दृश्य देखते ही मन बन गया। जी जिस दृश्य को हमारे आँख ने देखा, उसको देखते ही मन बना, और मन के अंदर में स्वयं इच्छा जागृत हो गई, अगर ये होता तो मैं खाता। तो अब फिर मन मस्तिष्क क्या ढूंढता है? पैसे नहीं है तो कैसे खाएं? क्योंकि दुकानदार के पास है, और दुकानदार बिना उसका लाभ लिए हमको देगा नहीं। उसका लाभ क्या है? रुपया। रुपया लिए बिना हमको सेब कोई देगा? क्योंकि वो अभी पैसे दे करके दूर से मंगाया है, उस पर खर्च लगे हैं, और खर्च लिए बिना वो देगा नहीं आपको। और अगर आप लेते हैं तो उसके नियमों के अनुसार आप उसके दोषी हो जाएंगे। बात को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? जी। तो आंख ने देखा, मन बना, भीतर से इच्छा, चाहना ही मन है, चाहना हुआ, तो चाहना ने ही तो हमें फंसाया अपने आप में। और चाहना हम अंदर से खत्म, अंदर से खत्म करने का मतलब ऊपर से जाइए। जैसे आंख बंद रखिए, जितना देर आप आंख बंद रहेंगे प्रकृति के नियमों से उतना आप मुक्त रहेंगे। जी। कान सुनना जब शुरू करता है तो उस समय में हमारा मन मस्तिष्क कोई जरूरी है उससे मुक्त रहता है। जो कान में आवाज गया उसको पकड़ लेता है और अलग से मन बना लेता है, और मन बना करके ये कहता है क्यों हमको गाली दे रहा है। जो कि गाली वो व्यक्ति दे रहा है किसी कारणवश वो दूसरे को, लेकिन वो संयोग से आप ही के नाम का वो भी व्यक्ति है। बात समझ रहे हैं? जी। वह व्यक्ति आपको नहीं जानता है, आप उसको नहीं जानते हैं, और संयोग से वो किसी से बात कर रहा है, जब मोबाइल, इस समय तो मोबाइल से या कोई साक्षात हो, लेकिन वो नाम बार बार ले रहा है। तो जो नाम वो ले रहा है वो नाम आपका है, तो आपको ऐसा लगता है कि ये मुझे क्यों गाली दे रहा है, मैंने इसका क्या बिगाड़ा है। अगर थोड़ा सा हिम्मत करके उसके पास चले जाइए और उससे पूछिए भैया हमको जानते हैं आप, तो वो आश्चर्य में पड़ जाएगा कि भैया आप कौन हैं। और वहीं आप उसको बता दीजिए भैया जिसका नाम लेकर के आप गाली दे रहे हैं मैं वही हूं, तो बेचारा तुरंत आश्चर्यचकित हो जाएगा और आपसे माफी मांगेगा, भैया मैं आपको गाली नहीं दे रहा हूं, अरे कोई है हमारे गांव का है, हमको बहुत दुख दे रहा है, बहुत पीड़ा दे रहा है, हमको बहुत परेशान कर रहा है, इसलिए मुंह से गाली निकल गई, मैं आपको नहीं दे रहा था। तो आप देखिए कि वह जो है दूसरे को गाली दे रहा है, उसके मन के अंदर में दृश्य जो बैठा है वो दूसरे चेहरा है, और आपका चेहरा उसके सामने पड़ने से वो तुरंत जवाब दे रहा है भैया मैं आपको नहीं दे रहा हूं गाली, जो कि नाम दोनों का एक है। कान ने सुना और मन भ्रमित हुआ कि नहीं? बोलिए। तो भ्रम कैसे दूर करेंगे? उसके पास साक्षात जा करके। तो उसके पास साक्षात जाने की हिम्मत भी तो चाहिए। हम हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं और उसके पास जा करके अपना कंफर्म नहीं करें भैया किसको गाली दे रहे हैं, क्योंकि मेरा भी यही नाम है। तो प्रकृति में जो भी हम सुन रहे हैं, देख रहे हैं, चख रहे हैं, बोल रहे हैं, चल रहे हैं, हाथ से कुछ कर रहे हैं, ये सब भ्रमित करने वाली चीजें हैं। मैं स्वयं भ्रमित हूं, इसलिए हमें और भ्रमाते हैं। और अपना भ्रम मैं अगर दूर कर लूं और उसे मजबूत कर लूं, यही आंख से देखा हुआ दृश्य हमें परेशान नहीं कर सकता है। बात समझे? तो जो मेरी अपनी स्थिति है, शांत स्थिति, वो बनी रहेगी और उसमें चंचलता नहीं है, वो स्थिर है, वो चलायमान नहीं है, क्रियाशील नहीं है, वो एकदम स्थिर है। और अपनी स्थिरता का बोध हमें प्राप्त होने लगता है। एक शब्द है धैर्य प्रयोग करने से। कोई कुछ भी गाली दे, धैर्य रखिए, तो जब तक वो गाली देता है कान सुनता तब
मन जो है बहुत सारी बातों को लेकर के उभारता है, क्रोध जगाता है, ठीक है, गुस्सा जगाता है, बात का जवाब देने का मन करता है, तरह तरह की बातें, और अपने आप में प्रश्न करता है, दुनिया भर का प्रश्न करता है। लेकिन धैर्य धारण कर किए रहिए और एक शब्द भी मत बोलिए, और जब तक वो बोलता है बोलने दीजिए, या तो अगर मौका हो तो वहां से हट जाइए, या अगर मौका नहीं है तो वहां रहिए, लेकिन एकदम धैर्य धारण करके, यानी ऐसे रहिए कि उसका मैं बातें सुन रहा हूं, और उसको अनसुना करके आप अवॉइड कर जाइए और आप अपने काम में लग जाइए, जो भी काम आपका है। तो आप देखेंगे कि जैसे जैसे आप अपने कामों में लगेंगे और इधर समय बीतता जाएगा, उस व्यक्ति के अंदर में अपने आप परिवर्तन दिखाई देगा और आपका मन प्रसन्न होगा। देखो, मैं उस समय इसकी बात को सुन करके सहन कर गया, तो देखिए इसमें कितना बदलाव आ गया। अगर मैं उसी समय इसकी बात का बतंगड़ बना दिया होता तो कुछ का कुछ हो जाता, तो इसके अंदर में सुधार नहीं आता। ये अपने आप खुद होता है। क्या कभी ऐसा अनुभव किया आपने? क्योंकि मन के अंदर में धैर्य है ही नहीं, तो अनुभव कैसे करेंगे? धैर्य का मतलब स्थिरता और स्वयं के अपने आप का खुद का ज्ञान कि मैं यह हूं, मैं यह नहीं हूं, यह अनुभव नहीं है, मैं यह हूं, यह अनुभव है। इसीलिए कोई भी बात कोई बोलता है तो हम उसको सुन करके ग्रहण कर लेते हैं। इसलिए कोई कुछ देता है, आंख ने देखा तुरंत पकड़ लेता है, क्योंकि हमें अपने आप का ज्ञान नहीं है, ना हम अपने आप के ज्ञान की ओर बढ़ना चाहते हैं। यानी हम स्वयं स्थिर हैं और शांत हैं और एकरस हैं और स्वयं एक हैं, अकेला हैं। वहां अनेकों की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं वहां एक हूं। और एक की जो चीज होती है, जैसे मिट्टी है, अपने मिट्टी पने का ज्ञान उसको तब तक नहीं है जब तक उसमें पानी ना मिल जाए, अग्नि ना मिल जाए, हवा ना मिल जाए, क्योंकि वह स्थिर है। और जैसे पानी, अग्नि, हवा मिलता है, वैसे आकाश में वो दौड़ने लगता है, क्योंकि हवा उड़ाता है, दौड़ाता है, चलाता है, तिरछीगामी उसका क्रिया है ना। और ऊर्ध्वबाहु है अग्नि। तो आप देखेंगे उसमें जितनी भी क्रियाएं होंगी वो सब हवा और अग्नि का होगा। वो स्वतः अपने आप में स्थिर है, लेकिन जैसे अग्नि और पानी और हवा मिलता है, जैसे उसकी क्रियाएं दिखाई देने लगती हैं। ऐसे मैं स्वयं अपने आप में अकेला हूं और स्थिर हूं और बिल्कुल शांत हूं, कोई चंचलता नहीं है, कोई इच्छा नहीं है, कोई कामना नहीं है। लेकिन स्वयं की स्थिरता का बोध नहीं है। बोध दूसरी चीज है, ज्ञान दूसरी चीज है। ज्ञान है तभी आप देखिए कुछ भी काटते तो अपने आप को बचाते हैं, वहां ज्ञान है, लेकिन बोध नहीं है। अब देखिए ज्ञान और बोध में अंतर है कि नहीं? ज्ञान है तो कोई भी चीज काट रहे हैं चाकू से, तो देखिए अपने अंगुली को बचाते हैं कि कटने ना पावे, क्योंकि दर्द हमें होगा, पीड़ा हमें होगी, नुकसान मेरा ही होगा। इस ये अंदर में एकदम बिल्कुल मन मस्तिष्क में स्थिर है। इसीलिए देखिए बड़ी सावधानी के साथ आप कोई चीज काटते हैं ताकि हमारा उंगली ना कटे, क्योंकि शरीर को मैं मान के काम कर रहा हूं इसलिए। लेकिन जब शरीर मैं नहीं हूं, शरीर प्रकृति का है, यह जब आपको बोध हुआ, और वह भी मौखिक नहीं, स्वयं की अनुभूति से जो होती है उसे बोध कहते हैं। क्योंकि मन मस्तिष्क वहां जाकर के उससे समझ रहा है, उसे बोध कहते हैं। और वह चीजें एकदम स्थिर होती है, शांत होती हैं, और हर चीजों से वो अपने आप में अकेला होता है। तो खुद में मैं स्वयं अकेलापन महसूस कभी किया नहीं। और ये हमारी ही वृत्तियां मार्केट के बाजार के रूप में हमारे अंदर में किच 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 किए रहती हैं, और हम उसी में उलझे रहते हैं, किसकी मानूं, किसकी मानूं, किसकी मानूं, किसकी मानूं। जैसे बाजार में जाइए, देख रहे हैं हाँ 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 की आवाज आती है, हाँ,
अपनी आवश्यकता सब लोग ले रहे हैं। नहीं नहीं, आवाज की बात कर रहा हूँ, हाँ, आवश्यकता की बात अभी नहीं है। आवाज आवाज आती है कि नहीं आती? आदमी होंगे तो आवाज कोई मर्चा बेच रहा है, कोई भेली बेच रहा है, तो आवाज करके बेचता नहीं? जब आदमी रहेंगे तो आवाज जाइबे करेगी। स्वाभाविक बात मैं क्या कह रहा हूँ, बाजार है, बाजार में आदमी ही तो हैं, जी। और आदमी हाँ हाँ कर रहे हैं, जी। और उसी में हम कंफ्यूज है क्या लें क्या ना लें। लेकिन जब हम मन बना करके घर से जाते कि हम यही खाली लेंगे, बाकी कुछ नहीं लेंगे, तो देखिए हम कितनी भी बात आवाज आए, हम उसको अनसुना करके अपने अंदर में जो हमने लक्ष्य बना के घर से निकला हूं, वह मैं खाली सामान लेता हूं, और कोई वैसी चीज नहीं लेता हूं कि जो घर पे लाने के बाद हमें डांट मिले। जी। ऐसा होता है ना। अगर बुद्धि आपकी स्थिर है तो लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आपकी बुद्धि स्थिर नहीं है, चंचल है, तो आप लिख करके लेके जाते हैं, या घर परिवार वाले आपको लिख के देते हैं ये सामान ले आइएगा, क्योंकि बाकी सामान है, यही सामान नहीं है। तो मार्केट यानी बाजार में जाने के बाद कितनी भी सामानें बिक रही हो, आपका मस्तिष्क यानी मन ये आप कंफर्म है कि हमें यही सामान सिर्फ लेना है। तो हमारे भीतर जो है आवाज है, क्योंकि आंख है, कान है, नाक है, क्रियाएं हैं, अनेकों प्रकार की वृत्तियां हमारे अंदर में हमको उलझाई हुई हैं। लेकिन हम जो कर रहे हैं वर्तमान में, अगर हम उस पर स्थिर हैं तो अनेकों वृत्तियां हम दबाते चले जाएंगे, दबाते जाएंगे, दबाते जाएंगे, दबाते जाएंगे, दबाते जाएंगे, और अंत में अपनी चीजें जो हम चाह रहे हैं, जो हमें मिल रहा है, हम उसी को वरीयता देंगे। तो जिस चीज को हम वरीयता देते हैं वो महत्वपूर्ण बन जाता है, और जिसको हम वरीयता नहीं देते हैं वो महत्वहीन हो जाता है। हो जाता है नहीं, हो जाता है? जी, हो जाता है। ये तो व्यवहार काल में हर आदमी की अनुभव है नहीं है? जी जी। अब यहाँ हम लोग जो महत्व दे रहे हैं, खुद को दे रहे हैं, क्योंकि खोज हो रही है मैं खुद कौन हूं। तो जितनी भी वृत्तियां हैं मन के अंदर में भीतर, उस सभी वृत्तियों को हमें दबाना होगा ना, तब मैं अपने आप का अनुभव कर पाऊंगा ना जी। इसीलिए मैं कहा कि प्रकृति में जो कुछ भी हो रहा है सब प्रकृति में हो रहा है। हम प्रकृति से अपने आप को अलग कर ही नहीं पाए, और प्रकृति से हम तब तक नहीं अलग कर पाएंगे जब तक दो चीजों का स्पष्टीकरण नहीं होगा, मैं और मेरे का। मैं स्वयं हूं, अब मेरा मतलब मेरे थे अलग है तब ना मेरा है। जी। मेरा कहने वाला मैं जो है वो मैं तो है ही है, मेरा भी अंदर डाल दिया, उसको भी मैं मान लिया, और जिसके कारण वो पीड़ित है। जैसे मेरा घर, मेरा खेत, मेरा बिजनेस, मेरा नौकरी, मेरी पत्नी, मेरा बेटा, मेरे माता पिता, मेरे भाई बंधु, मेरे नातवान, मेरे गांव गढ़ी, मेरे पड़ोसी, जैसे आपने मेरे शब्द का प्रयोग किया वो है तो अलग है, लेकिन आपने उसे मैं मान करके अंदर घुसा लिया। अब उनको जो कष्ट होगा किसी भी प्रकार से, कष्ट तो उनके अपने कर्म से ही होगा, लेकिन वह कर्म आप नहीं देखेंगे, उनका कष्ट देखेंगे। मेरा मन खास होगा साहब ना, जो मेरा होगा मेरा खासियत होगा। है तो अलग कि नहीं है, आपकी पत्नी मान ले खास है, मेरा जो लेकिन आपके शरीर में चिपकी है क्या? नहीं, चिपकी तो नहीं है। तो वही मैं कह रहा हूं ना, बात को समझ बतंगड़ न बनाइए। अभी आपकी बात समझ में नहीं आ रही, हमारी बात को समझिए। हम विवाद करने की दृष्टि से नहीं बोल रहे हैं, बात को समझिए, मैं कितनी गहराई से बोल रहा हूं। शरीर में मेरे आपकी चिपका है आपका शरीर? कोई नहीं चिपका है। मैं कहूंगा कि मेरे ध्यान कक्ष में रामावतार बाबू आकर के ध्यान सीख रहे हैं, इसलिए मेरे साधक हैं, कह सकता हूं। लेकिन क्या शरीर से मेरे शरीर में चिपके हैं? क्या उनका मन मेरा मन एक हो गया? क्या उनके जो अंदर में अनुभूति दुख का हो रहा है, सुख का हो रहा है, क्या मैं उसको अनुभव कर रहा हूं? तब फिर कैसे एक हुए? वहां आप खाली, इसीलिए तो भ्रम है, हम भ्रमित हैं, ये मेरे हैं, यानी खास मान करके आपने अंदर घुसा लिया। अब वो आपकी खास है नहीं, यही गलती है। गलती है तो हमें समझना पहले जी कि हमारी मानसिक गलती कहाँ है। हम खास मान लिए हैं, लेकिन वो खास है नहीं। है नहीं। अगर खास आपकी पत्नी होती
तो आपको छोड़कर आपसे पहले नहीं जाती, जी। तो क्यों चली गई? बोलिए। वर्तमान में आपकी पत्नी सशरीर नहीं है, ये बात सच है कि गलत? जी सही है सर। अगर खास होती तो आपको भी साथ ले जाती, या तो आप जब तक रहेंगे तब तक वो नहीं जाती। ये बीच में क्यों छोड़ दी? उसका समय पूरा हो गया सर, चली गई। खास, आप खास की बात कर रहे हैं ना, जी। खास की मैं बात कर रहा हूं, समय की बात यहां नहीं कर रहा हूं। अगर वही का आप खुद होते, हाँ कोई किसी खास नहीं है साहब। मैं जिस लेवल की बात कर रहा हूं ना, अभी आपका मस्तिष्क बिल्कुल बच्चे जैसा, अभी मैच्योर नहीं हुआ है। इसीलिए देखिए आपका मन कहां जा रहा है और मैं कहां लेके खींच रहा हूं। खोज हो रहा मैं कौन हूं, और उस मैं का खोज शांति के रूप में जो नींद अवस्था है, उस नींद अवस्था में आप अपने मन में किसको चिपका रखे हैं जरा बताइए? पत्नी को चिपकाए हैं, बेटे को चिपकाए हैं, अपने धन को चिपकाए हैं, खेत बाड़ी को चिपकाए हैं, नौकरी को चिपकाए हैं, बिजनेस को चिपकाए, किसको चिपकाए हैं? वहाँ कुछ अगर चिपका रहेगा तो नींद नहीं रहेगी। कुछ पता नहीं होता है साहब। वही तो अवस्था जानने की है कि वो जो अवस्था है, वही अवस्था हमें जागृत अवस्था में, बार बार मैं कह रहा हूं, उसी अवस्था को जागृत अवस्था में हमें अनुभव करना है कि ये सब कुछ होते हुए भी नहीं है। तब मन के अंदर में कष्ट नहीं होगा। अगर ये मान लीजिए बेटा मर गया, पत्नी मर गई, तो अपार कष्ट नहीं होगा। मन के अंदर में तत्काल में कष्ट होता नहीं है। आपकी पत्नी जब शरीर छोड़ी होंगी, आपको अपार कष्ट हुआ होगा और मन में तरह तरह की कल्पना उठी होगी। कल से मेरा कपड़ा कौन धोएगा, भोजन कौन देगा, मुझे कुछ कहने वाला कौन मिलेगा, तमाम तरह के मन के अंदर में कल्पना हुआ होगा। लेकिन वही धीरे धीरे, कितने साल हो गया शरीर छोड़े हुए? 4 साल हो गया। हाँ 4 साल। 4 साल हो गया। तो 4 साल के अंदर में आप तो नहीं न मरे। आपने जो पहले शरीर उनके छोड़ने के बाद आपका मन, आंख ने देखा कि इसमें अभी चेतना नहीं है, तो उस समय में जो मन में आपके भाव जगा वो आज है ना। वहीं 1 घंटे बाद ही नहीं रहा होगा, क्योंकि अब वो क्रिया बदलने लगी। जल्दी उठा, बांस कटवाओ, वो क्या बोलते हैं, शरीर चिट्ठी तो ही है, शरीर पे जो वस्त्र डाले जाते हैं। अच्छा, पहाड़ मतलब कम चादर, कफन मंगाओ, ये मंगाओ, वो मंगाओ, ऐसा करो वैसा करो। वो देखिए वृत्तियां आपकी वहीं तोड़ी जा रही हैं। जो वृत्ति आपकी तत्काल में कष्ट सह रही थी, उसी वृत्ति को तोड़ा जा रहा है। जल्दी करा भाई, अबे सड़े लगी, अबे दुर्गंध आवे लगी, अबे हमें ही लोने पड़ गई हैं। जितना देर होगा उतने शरीर की क्रिया बदलेगी। तो क्या किया जाता है, मान लीजिए अगर लेट शरीर को दाह संस्कार किया जा रहा है, तो देखिए आप बर्फ में रखते हैं, किसी के इंतजार में, कोई दूर है, उसको आने में लेट हो रहा है, उसको उसका चेहरा दिखाना है, तो आप उस शरीर को बर्फ में रख करके रखते हैं कि नहीं? क्यों? क्योंकि अगर ये बर्फ में नहीं रहेगा तो ये अग्नि का तत्व जो इसमें प्रवेश करेगा, वो अग्नि का तत्व इसमें सड़न, गलन, कीड़े मकोड़े, दुर्गंध, तमाम तरह की चीजें इसमें शुरू हो जाएंगी। इसीलिए आप खुद देखिए सुरक्षित करते हैं शरीर को, और वही शरीर जब आगे बढ़ता है तो वही पंडित जी, गांव के लोग, समाज के लोग धीरे धीरे आपकी बुद्धि को मारते हैं, यानी तोड़ते हैं, आप बुद्धि को छोटा करते हैं। जिस बुद्धि को आपने विशाल बना लिया, अपार कष्ट हो रहा था, उस बुद्धि को धीरे धीरे तोड़ते हैं, और तोड़ते 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 अंत में ले जा करके आपके आंख के सामने ही, और आप ही से करवाते भी हैं कि इनको जलाइए, आपसे ही जो है मुखाग्नि दिलवाई जाती है। जी। इंतजार किया जाता है 2 घंटे, 4 घंटे, 3 घंटे, जैसा मौसम हो, जैसा लकड़ी हो, उस हिसाब से आपका इंतजार वहां घाट पर करना पड़ता है। 3.5 घंटा लगता है। गीली लकड़ी हो तो 3 घंटे हो जाएगा। हाँ 3.5 घंटे औसतन हो जाते हैं। गीली लकड़ी की बात कर रहा हूं।
गीली लकड़ी को जलेबी नहीं करेगा। एक बात कह रहा हूँ, मौसम अगर गीला है, मैंने बरसात का मौसम है, उस समय में 3 घंटे हो जाएगा, क्योंकि हर चीज गीला है। हवा गीला है, लकड़ी गीली है, बरसात हो रहा है, छाजन नहीं है, छाजन है भी तो हवा चल रहा है, मतलब 4 घंटे मान लीजिए, 4 घंटा मान लीजिए, तो 4 घंटे के बाद यही आपका शरीर जो स्थूल था, एक मुठ्ठा राख हो गया कि नहीं? जी हो गया। एक ही घंटे में हो, हम नहीं कह रहे हैं, लेकिन उसका परिणाम क्या है? एक मुठ्ठा राख ना जी, जो स्थूल शरीर इतना बड़ा दिख रहा है, एक मुठ्ठा राख हो गया कि नहीं? जी। आप इसीलिए आपके आंख के सामने सब करवाया जाता है, ताकि आपका मस्तिष्क इस बात से कंफर्म हो जाए कि वो शरीर में नहीं है, इसलिए पीड़ा नहीं होगी। ख्याल होगा उसके पूर्व कर्म जो उसने अपने शरीर के साथ आपके साथ किया है, व्यवहार, पानी दिया है, भोजन दिया है, कपड़ा धोया है, झाड़ू लगाया है, आपके घर को सुरक्षित रखा है, आपसे प्रेम से बोल रही है, वो जो क्रिया हो चुकी है वो मस्तिष्क में बार बार उभरेगा, लेकिन बाद में जाकर के शांत हो जाएगा कि अब तो शरीर में नहीं है, क्योंकि आपके ही बुद्धि को धीरे धीरे इसी समाज ने तोड़ दिया। तो भजन शब्द जो है, भजन का मतलब ही होता है कि कोई भी वृत्ति पहले जागृत हो तो उसमें चित्त के पास ले जाइए, और चित्त में लग प्रश्नवाचक जो चिन्ह है वो आपकी बुद्धि जो एक ही चीज बार बार दिखाई दे रहा है उसको छोटा छोटा करता है। ये क्यों याद आया, तो क्यों याद आया ये छोटा किया, पूरे से आधा किया। क्या वर्तमान में उसकी ख्याल, स्मृति, याद जो है उचित है? नहीं। क्यों? क्योंकि इस समय में यह कार्य कर रहा हूँ, यहाँ उसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी ख्याल हो रहा है। तो देखिए धीरे धीरे काटते हैं आप। एक पहला प्रश्न हुआ क्यों, तो क्यों याद आया, किस लिए याद आया, वो जैसे जैसे आप उसको खंड खंड कर रहे हैं आप। तो भजन शब्द जो है भज धातु से बना, ठीक है, तो उसका मतलब होता है खंड खंड करना। आप आपकी ही वृत्ति जो एक ही चीज में पूरा भारीपन लग रहा था उसमें आधा किया, फिर टुकड़े टुकड़े किए, फिर टुकड़े में टुकड़े, टुकड़े में टुकड़े, टुकड़े में टुकड़े, टुकड़े में टुकड़े, टुकड़े में टुकड़े करते करते जाइए, अंत में छोटा सा टुकड़ा बचेगा, बस कुछ नहीं रह जाएगा, यानी एकदम बिल्कुल शांत। वहां सिर्फ आप शेष रह जाएंगे, बाकी कुछ शेष नहीं रह जाएगा। तो निज तत्व जो है वो क्या है? जैसे मिट्टी अपने आप में है, मिट्टी का कण, मिट्टी के कण में अग्नि, जल, वायु ना मिले तो वो कुछ भी नहीं हो सकता है, वो अपनी जगह पे स्थिर है। ऐसे ही मैं जो हूँ मिट्टी की कण की तरह हूँ, अपनी जगह पे स्थिर हूँ, लेकिन मेरे अंदर में इच्छाएं अनंत हैं, इसीलिए मैं अपने आप को नहीं जान पा रहा हूँ। तो मैं स्वयं अपने आप को जानने की दृष्टि से साधना कर रहा हूँ, इसलिए इन सब चीज़ों को बड़े गौर से, बहुत बारीकी के साथ, समझदारी के साथ आगे बढ़ना होगा। और हमें अपने स्वयं के शांत स्थिति का पूर्ण अनुभव करने के बाद जो भी वृत्तियां उत्पन्न होती हों मन के अंदर में, उन्हें उस लेवल पे ले जाके खड़ा करिए। ये वृत्ति मैं नहीं हूँ, यह वृत्ति प्रकृति की है, यह मुझे परेशान, दुखी, पीड़ित करने आ रहा है। पहले हमें सुख दिखाएगा और उसका परिणाम बाद में हमें दुख और पीड़ा देगा, पश्चाताप और आत्मग्लानि कराएगा। पश्चाताप आत्मग्लानि ही नहीं, अपने आप घृणा भी कराएगा। लेकिन उससे क्या फर्क पड़ता है? क्योंकि क्रिया हो चुकी है, और क्रिया जो हो चुकी होती है वो बार बार मन में स्मृति होती है, क्योंकि वो स्थिर हो गया। जैसे आपने घर बना लिया अपना और घर में सामान रख लिए हैं, तो जो सामान जहां रखे तो आपका आंख बार बार उसे देखता है, और जब वहां नहीं पाता है तो देखिए व्याकुल भी होता है, परेशान भी होता है, भाई यही सामान मैं रखा था, कहाँ चला गया। जो कि बेटी या पत्नी या घर का कोई सदस्य जो महिला के रूप में वो झाड़ू लगा रही थी, वहां से उठा के दूसरी जगह रख दी, और आपका आंख वहां देखा नहीं, तो देखिए व्याकुल हुआ कि नहीं जी। और जैसे व्याकुल हुआ तो मुंह से आवाज निकली, यह सामान मैं यहां रखा था, कहां चला गया। तैसे जो रखा है उसने
आकर के तुरंत बताया, पिताजी यह सामान मैं यहाँ रखे हूँ। जैसे सामान आप देखते हैं तो उस सामान को भी आप देखते हैं, इसमें कहीं कोई त्रुटि तो नहीं हुई है, इस लड़की से या बच्ची से कोई गलती तो नहीं हुआ है, ये टूटा तो नहीं है, फूटा तो नहीं है, जैसे रखे तो वैसे है कि नहीं। जब मस्तिष्क कंफर्म कर लेता अपने आप में, तब देखिए उस बेटी को कहता, बेटी बहुत अच्छी बात, जहां रहे ना सामान वहीं रखा करो, क्योंकि आंख वहीं खोजता है जहां रखा है। क्यों? क्योंकि वो मस्तिष्क में कंफर्म है कि यहाँ ये सामान रखा है, तो वो स्थिर हो गया कि नहीं। वो वही जो स्थिरता हम अपने मन में रखे हैं उसे ही तोड़ना है, जिस चीज को स्थिर किया। और कौन सी वस्तु का हमने अपने जीवन में मन के अंदर में स्थिर किया है? एक क्षणिक सुख का अनुभव। क्या? एक क्षणिक सुख का अनुभव जो वृत्तियों में मैंने अपने सूक्ष्म रूप से स्थिर कर लिया है, उसी को बोलते वासना। बसा हुआ है, हृदय के अंदर में बसा हुआ है, और जैसे वो वस्तु सामने पड़ता है वो अपने आप में जागृत हो जाता है। उसी को बोलते कामाग्नि, काम वासना। ठीक है, सूक्ष्म रूप से हमारे शरीर में और मन के अंदर में एकदम स्थिर है, लेकिन वो उसका संयोग नहीं बन पा रहा है, इसीलिए दबा हुआ है। और जैसे संयोग आता है, जैसे अभी देखिए इस समय में संयोग है अग्नि का, जरा सा भी तिल्ली कहीं कोई छुआ दिया, पूरा बीघे के बीघे, सैकड़ों बीघे एक साथ में जल जा रहे हैं। खाली बस उसका संयोग होना चाहिए। ऐसे ही जैसे संयोग उसका सामने पड़ता है ना, उस वस्तु का, काम की वासना पूर्ति का जो वस्तु है, वो जैसे ही अपने सामने पड़ता है, ठीक है, वैसे देखिए वहां मन, मस्तिष्क, दिल, दिमाग, ज्ञान, आचरण, ध्यान, सामाजिकता, व्यवहारिकता, पारिवारिकता कुछ भी नहीं दिखाई देता, सिर्फ वो वस्तु दिखाई देता। और उसी वस्तु के दिखाई में आदमी अपने आप को पागलपन कर लेता है, और उसी पागलपन में गलती करता चला जाता है। तो सुख के जगह पे वो दुख भोगता है। तो क्षणिक सुख जो है, जो हमने अपने भीतर में बैठा रखा है, उसे ही बड़ी बारीकी के साथ निकालना होगा, बहुत सावधानी के साथ, सूक्ष्मता के साथ देखकर, जानकर और समझ करके निकालना होगा, तब वो धीरे धीरे निकलेगा। और वह भी ध्यान रखिएगा कि जब तक आप शरीर में हैं तब तक कभी विश्वास मत करिएगा कि मैं उसे जीत लिया या मैं उसे अपने जीवन से निकाल दिया, क्योंकि उसी का शरीर ही है। प्रकृति हमारा शरीर है, तो प्रकृति में कब कहाँ कैसे बदलाव आ जाएगा कुछ पता नहीं है। इसलिए बड़ी सावधानी के साथ हमारे ऋषि कहते हैं कि अंतिम क्षण तक ना कहिएगा कि मैंने काम वासना को जीत लिया। इसका उदाहरण जो है नारद जी के प्रति, नारद जी और विष्णु जी के कथा में आता है श्रीमद् भागवत महापुराण में। ठीक है, नारद जी को अहंकार हो जाता है कि मैं काम वासना को जीत लिया। भगवान विष्णु एक ऐसा माया फैलाते हैं और उसी में उलझ जाते हैं, और उलझ करके वो अनेकों बच्चे पैदा कर देते हैं, और उसी में जा करके जो है वो लीन हो जाते हैं। भगवान विष्णु किसी दिन याद करते हैं तो क्या करते हैं कि तो बाढ़ ला देते हैं। अब बाढ़ में उनके घर द्वार, मकान, बच्चे सब बह जाते हैं, और संयोग से यही बच जाते हैं, क्योंकि ये कहीं उस समय में चले जाते हैं भिक्षाटन में, तो वहां से लौटने में इनको देर हो जाता है, तो यहाँ जो है बाढ़ आ करके सब बहा ले जाता है। अभी विलाप करते हैं, बहुत जोर जोर से विलाप करते हैं। तब भगवान विष्णु जब वहां प्रकट होते हैं, तब उनको अपनी चेतना आती है, और सब जो मोह था, आसक्ति थी, जो विलाप कर रहे थे, अपने आप उससे मुक्त हो जाते हैं। ये कथा है श्रीमद् भागवत महापुराण कथा है। तो ऐसे हमारी मनोवृत्तियां कब कहाँ किस रूप में जा करके फंस जाएंगी हमें पता नहीं है। इसलिए बड़ी सावधानी के साथ, सतर्कता के साथ जीवन भर चलना होगा। बात समझ रहे हैं? इसीलिए हमारे ऋषि, आप देखेंगे, इसी काम वासना को जीतने के लिए तरह तरह के उपाय जो उन लोगों ने किया, जिस तरह से उन्होंने जीता, जैसा वर्तमान समय था,
दाढ़ी रखना, जटा रखना, कुरूप रहना, जंगल में रहना, नंगे रहना, भभूत पोत के रहना, ठीक है ना। जी। मैंने जिस भी तरह से वो अपने प्रयास किए कि मैं काम वासना को जीतूं, और जीता भी उन्होंने, ऐसा नहीं जीता। अगर जीते न होते तो आज हम लोग नहीं उस लेवल पे अपने आप को ले जाके खड़ा कर पाते जी। तो उनके वाक्य अपने जगह पे बिल्कुल सत्य हैं। हमारी वृत्ति वहां पहुंचती नहीं, इसीलिए उसे हम असत्य और ढोंग बताते हैं। वो तरह तरह के उपाय हैं अपने ही अंदर के इच्छाओं को मारने का। भिक्षाटन क्यों कराया गया? भिक्षाटन मतलब खाली व्यवसाय नहीं है, यह हमारे अंदर में जो अहम भाव है उसको त्याग कराने का तरीका था। क्योंकि 4 घर जब आप जाओगे, देखिए भिक्षा करने के लिए सिर्फ कहा गया कि आप भोजन के लिए करेंगे। तो पहले घर में अगर आपको पर्याप्त भोजन मिल गया तो दूसरे घर में नहीं जाएंगे। अगर पहले घर में नहीं मिला है तो 1 से 3 घर तक आप जाएंगे। पहले घर में गए तो पर्याप्त भोजन नहीं मिला तो 2 घर और जाएंगे आप। अगर उसमें आपको मिल गया पर्याप्त भोजन तो आप तीसरे, चौथे, पांचवें में नहीं जाएंगे। लेकिन अगर तीसरे घर में नहीं गए तो 2 घर और जाएंगे, 5 तक। और अगर 5वें घर भी नहीं आपको पर्याप्त भोजन मिला तो आपको 7 घर, 2 घर और। उसके बाद भी अगर आपको नहीं मिला तो आपको 8वें घर नहीं जाना है, लौट करके आप वहीं आना जहां से गए थे। तो उसमें जो है, जब जितने घर आप जाते हैं उतनी तरह की आवाज कान को सुनने को मिलता है। कोई प्रेम से बोलता है, कोई दुत्कार के बोलता है, कोई फटकार के बोलता है, कोई गाली से बोलता है, कोई किसी तरह से बोलता है। यानी मन को बड़ा कष्ट होता है। उस कष्ट को सामान्य बनाने के लिए सब प्रक्रिया बनाई गई थी, न कि व्यवसाय की दृष्टि से। आज तो बिगड़ा हुआ रूप है ना। ये व्यवसाय है। आज बिगड़ा हुआ रूप है जो दिखाई दे रहा है। उस समय में ये बिगड़ा हुआ रूप नहीं, अंदर के वृत्तियों को सुधारने के लिए था। जो अहम अपने अंदर में था, शरीर का अहम था, पद का अहम था, जाति का था, जिस परिवार में हम जन्म लिए उसमें उसका, तो इस अहंकार को तोड़ने के लिए सब व्यवस्था किया गया था। जो खाना दिए साहब, खाना लेबर नहीं करेगा। जो व्यवस्था की गई थी उसकी बात कर रहा हूं। वहां रुपया, धन, जमीन, कोई भी दान की जरूरत नहीं। वहां तो हम भिक्षा करने जा रहे हैं कि हमारे जो कान हैं, जो आंख है, जो क्रियाएं हैं, उसकी सावधानी पूर्वक जो पहले से व्यवस्था में हम अपने आप को उलझा रखे थे, उस उलझन से मुक्त होने के लिए व्यवस्था बनाई गई थी। जी। मेरे पास बहुत धन है, बड़ा अहंकार है, तो जरा गरीब बन करके देखो। मेरे पास कुछ नहीं है, जरा ये भाव ला करके देखो। सब कुछ रहते हुए भी उस लेवल पे जाओ जहां आप नहीं हो, तब देखो। मेरे पास वस्त्र नहीं है, तो वस्त्र नहीं है तो वस्त्र मांगने के लिए आप जाओ, तो आपकी अपनी वृत्ति आप मांगते समय देखिए दबती है। क्योंकि कुछ ले रहे हैं तो मन वृत्ति दबती है, लेकिन आप जब देते हैं तो खिलती है, विकास करती है ना, मन प्रसन्न रहता है कि हमने आज कुछ किया। लेकिन जब आप लेते हैं तब तो वृत्ति हमारी दबती हैं, आत्मा हमारी मरती है। यानी स्वयं की हम अपने कर्म को समझ नहीं पा रहे थे, इसलिए दूसरे से मांगने की जरूरत पड़ी। जब अपने कर्म समझने लगे, धीरे धीरे कर्म को बढ़ाए, हम 1 रुपये की बजाय अब 1 लाख के हम मालिक हो गए, क्योंकि हमने अपने कर्म को बदल दिया। जिस कर्म से मैं बहुत परेशान था, दुखी था, पीड़ित था, गरीब था, अपाहिज था, उस कर्म को हमने चेंज कर दिया। और जैसे चेंज किया तो हमारा वो जो वृत्ति पहले से थी वो धीरे धीरे बदल गई। मिटती नहीं है लेकिन बदल गई। तो चित्त, मन, शरीर, परिवार, समाज सब खिलखिला के हंसता है। आपको देखते ही मिलने का मन करता है, आपको देखते ही बात करने का मन करता है, आपको देखते ही उसको बैठा करके कुछ सुनने का मन करता है। क्यों? क्योंकि आपने अपने कर्म को चेंज किया। और मैं अपने कर्म को चेंज नहीं कर पाया, इसीलिए आपकी चीजों को सुन करके, देख करके अपने हम बदलना चाहते हैं, और बदल करके हम भी आप ही जैसा बनना चाहते हैं। क्योंकि संगत कीजिए साधु की, हरें और की व्याधि, ऊंची संगत पूर की, 8 पहर उपाधि।
जैसा आप संग करते हैं आपकी मनोवृत्ति वैसे बनती है, फिर कर्म भी वैसे होने लगते हैं। जी साहब। इसीलिए संगत हमें उच्च करनी चाहिए, अपने से ऊंचे संत का करना चाहिए, जो आचरण संपन्न हो, ज्ञान संपन्न हो और अपने आप में शांत और स्थिर हो। ऐसे संतों का सानिध्य करने से आपके अंदर में बदलाव दिखाई देता है। और वो बदलाव कौन करता है? आप स्वयं अपने मन को कंट्रोल करके धैर्यपूर्वक उसे धीरे धीरे परिमार्जित करते हैं, अपने मन को परिमार्जित करते हैं, तो आपकी हर चीज बदल जाते हैं। तो अपने आप को आप जाना तब तो अपने बदला। मैं और मेरा जैसे अंतर समझ में आया, तो मेरा मन मुझे दुखी क्यों किया है, ये बात समझ में आई। मेरा अपना ही मन मुझे दुखी क्यों किया, ये बात समझ में आई। और जैसे मेरा मन दुखी कर रहा है और इसको सुखी कैसे किया जाए, ये प्रश्न मन में जागेगा। तो जो अपने ही जीवन में अपने मन को बदल के सुखी किया है, हम उनका संगत करते हैं, उनकी बोली सुनते हैं, उनके कार्य को देखते हैं, तो अपने अंदर में बदलाव लाते हैं। और वही बदलाव, मेरे ही अपनी बदलाव मुझे आगे चल करके पूजनीय बनाता है। दूसरे के प्रति हम पूजनीय हैं, लेकिन हम स्वयं अपने आप में पूजनीय हैं कि नहीं, ये प्रश्न है कि स्वयं हम अपने आप में पूजनीय हैं कि नहीं। सामने वाला तो मुझे पूज रहा है, लेकिन मैं क्या उस लेवल पे हूँ? अगर मैं उस लेवल पे हूँ तो उसको लाभ भी मिलेगा और मेरा जो चित्त है वो स्थिर रहेगा। क्योंकि जिस काम को मैं कर रहा हूं उसी काम को जीवन भर लगातार करूंगा, क्योंकि इसी से मेरा पहचान है। इसीलिए सदगुरु कबीर कहते हैं कि राह विचारी क्या करे, जो पंथी न चले विचार, और आपन मार्ग छोड़ के फिरे उजार उजार। तो हम लोग कौन सा रास्ता पकड़े हैं मालूम है? मोक्ष का रास्ता। तो मोह धन क्षय, मोह का क्षय माने नाश, किए बिना मोक्ष होगा नहीं। तो मोह जो हमारे अंदर में वृत्तियां बनी हुई हैं आसक्ति का, उसे क्षय करना है, यानी नाश करना है। चाहे वो अच्छे के रूप में हो चाहे बुरे के रूप में हो, दोनों को नाश करना है, तब हमारा मोक्ष होगा, यानी स्वयं में स्व स्थित होगा। वही मैं सिखा रहा हूं आपको कि स्व को स्वयं में कैसे स्थित करेंगे। खांचा है, सब कुछ है, अब खांचा दूसरे खांचे में अगर बैठ जाए तो चलेगा? हिलेगा ही नहीं, चलना तो दूर की बात। लेकिन जब खांचे में खांचे जब बैठ जाता है, तो जितनी भी मशीनरी बनी है, आप देखिए कि खांचे में खांचे फिट हैं तो दौड़ रहे हैं, ठीक है। लेकिन खांचे में खांचा नहीं बैठा तो हिलेगा ही नहीं, तो दौड़ चलेगा कहां से? अरे चलेगा नहीं तो दौड़ेगा कहां से? चलेगा नहीं। तो अपनी स्थिति को अपनी ही स्थिति में हमें फिट करना है। उसी को आत्म स्थिति, स्वरूप स्थिति कहते हैं, ठीक है। और कैवल्य का मतलब है स्वयं के अपने आप का अकेलापन महसूस करिए। हमारे अंदर में जितना भी मनोवृत्तियां हैं सब बहुकांत हैं, एकांत करिए उसे। एक धन अंत, अंत में जो मैं अकेला हूं इसका अनुभव करिए, वही एकांत है। हम एकांत वर्तमान में क्यों भागते हैं? क्योंकि घर में रहते रहते जन्म इतना ऊब जाते हैं, फलाने व्यवहार खींचथन, फलाने व्यवहार खींचथन, फलाने व्यवहार खींचथन, अपनी अपनी बात कह रहे हैं और हमारी अपनी बात हमें समझ ही नहीं आ रहा है। इनकी बात कहाँ समझ? इसीलिए देखिए परिवार से भाग करके आदमी दूर जाके बगीचे में बैठता है, थोड़ी शांति के लिए। क्यों शांति के लिए? अपने भीतर की आवाज को सुनने के लिए, स्वयं की आवाज को सुनने के लिए, कि स्वयं मेरी जो भीतर आवाज है वो क्या चाहता है। बात समझ रहे हैं? स्वयं को अनुभव करने के लिए एकांत में जाने की जरूरत पड़ती है। और स्वयं का अनुभव किए बिना आप अपना सुखी जीवन नहीं जी सकते, जो व्यवहारिक है। तो जब व्यवहारिक जीवन आपका सुखी नहीं हो सकता है, तो बताइए आध्यात्मिक जीवन कैसे सुखी हो सकता है? क्योंकि आध्यात्म का मतलब मैंने कहा ना कि स्वयं मैं कौन हूं। ये जो वृत्तियां अनेकों उपज रही हैं भीतर में, क्या मैं वही हूं? नहीं। इन वृत्तियों को जानने वाला, इनका प्रयोग करने वाला एक रस शांत और स्थिर वस्तु मैं स्वयं हूं। एक रस हूं, शांत हूं और स्थिर हूं। मेरे में कोई चंचलता नहीं है, क्योंकि मैं प्रकृति से परे पुरुष हूं। इसी अवस्था को पुरुष कहा गया है।
और उस माने स्थित होना, और माने गांव, अपने ही गांव में मुझे जाकर के संतुष्टि मिलेगी। तो मेरा गांव मेरा स्वरूप है। बात को समझ में आई? जी। मेरा लक्ष्य क्या है? मेरा लक्ष्य है मोक्ष। स्व को स्व में स्थित करना। जी। तो स्व को स्व में स्थित करने में जो भी बाधाएं आए जी। उसी का तो नाश करना है। जी। क्षय माने नाश। हम जिस किसी में उलझे होंगे वो उलझन समाप्त करके स्व को स्व में स्थित करना होगा। बात मैं जो शुरू किया था स्व को स्व में स्थित करने वाली, और बीच में जो आप शब्द सुने हो आप तो खुद उलझे हैं, हमको भी उलझाने की कोशिश कर रहे थे। तो उनमें उलझने की जरूरत नहीं है, बल्कि ये उलझन समाप्त करके स्व को स्व में स्थित करना है। हम जो कुछ कर रहे हैं या जो सोच रहे हैं या जो बोल रहे हैं, ये मेरे लिए साधक है कि बाधक? साधक है साहब, बाधक का है। लेकिन यही जो कर रहे हैं, सोच रहे हैं, बोल रहे हैं, यही मेरे लिए बाधक हो जाता है कब? अंत में जब आप नींद लेने जाते हैं उस समय में बाधक समझते हैं, तब तो इनका परित्याग करते हैं। जी। और परित्याग किए बिना आपको नींद आएगी? जी। बोलिए। बिना प्रत्याग के कोई नींद आएगी कैसे? तो आखिर वो साधक बाधक हैं कि नहीं? जी। किसमें? नींद में। नींद में। और जो नींद अवस्था है वही मैं हूँ, वही मेरी अपनी स्थिति है। तो आप बता दीजिए कौन साधक है कौन बाधक है? अब सभी बाधक है साहब। बात समझ में आया? जी, सभी बाधक है। यही समझाना चाह रहा हूं और कुछ नहीं, कि सब बाधक हैं, टोटल बाधक हैं। किसमें? मैं को मैं में स्थिर करने में। इसलिए जितनी भी चीजें हैं, हमारे पूर्वज, हमारे ऋषि, हमारे संत महात्मा गंवार नहीं थे। हम गंवार हैं इसलिए कि वहां मेरा सोच नहीं, मेरा चिंतन नहीं, मेरा कर्म नहीं, या मेरे अंदर में ललक नहीं उस चीज को जानने की। जिस दिन इस चीज को जान जाएंगे ना, उन ऋषियों को आप धन्यवाद देंगे कि धन्य है वो ऋषि जो मुझ जैसे गंवार को अपने आप में स्थिर होने के लिए इतनी बड़ी ज्ञान दे गए हैं। और हमारी वृत्ति उलझी कहाँ हुई है? देखिए, संसार में, प्रकृति में सुख ढूंढ रहा हूं, जीवन भर सुख ढूंढते रह गए, कहीं मिला नहीं। और मिला भी तो क्षण मात्र के लिए मिला, उसमें स्थिरता नहीं दिखाई दिया। पहले तो धन सुख,
दूसरे पत्नी सुख, तीसरा बेटा सुख। अब बता दीजिए कितना देर वो सुख स्थिर रहा। सब प्रकृति सुख है। चौथा सुख है काया, स्वयं की काया। तो काया में जो सुख है, रोग नहीं है तो सुख है, रोग उत्पन्न हो गया तो सुख कहां गया। बारीकी से अध्ययन करेंगे तो हमारा शरीर ही रोग है। जी, सबसे बड़ा यही है। जी, क्योंकि इसमें दुर्गंध है, इसमें सड़े हुए सामान हैं, जी, टट्टी, पेशाब, खून, पीप, वीर्य, जिनको देख करके घृणा होता है। जी, और इसी में मैं आसक्त हूं, और इसी में आसक्त होकर के हम बाहर का सुख खोज रहे हैं। बस आसक्ति त्याग दीजिए, जो अस्थाई सुख है वो भी अपने आप आपको दिखाई देने लगेगा। दिखाई देने का मतलब स्वयं अनुभव होने लगेगा। सुख की शांति, शांति का सुख, और वह स्वयं की स्थिरता में है। बंद कर दीजिए। बात कुछ समझ में आया? जी, क्या समझ में आया? सब बात है सब। हम जो साधना कर रहे हैं, जी, ये साधना किस लेवल की कर रहे हैं? क्या प्रकृति के किसी नियम में बंध करके सुख चाहते हैं, या इनके नियम को तोड़ करके जो अस्थाई सुख है उसको अस्थाई सुख चाहते हैं साहब। तो अस्थाई सुख को चाहने के लिए अस्थाई तो काम करना होगा। जी, करना पड़ेगा। अब बिना काम किए ये कहिए कि वो प्राप्त हो जाए तो असंभव है। आंख से देखना, कान से सुनना, जीभ से बोलना या स्वाद लेना, पैर से चलना, हाथ से कुछ करना, सब में ब्रेक लगाना होगा। बैठ के काम तो बैठे साहब, ओके का बड़ा सुख कोई नहीं। और जब तक ब्रेक नहीं लगाएंगे तो प्रकृति अपने में तो पहले से ही उलझाई हुई है, और बल्कि उलझा देगी। अरे ये क्या कह रहे हैं, क्या ऐसा संभव है, क्या ऐसा मैं आप कर पाऊंगा? अब तो शरीर कमजोर हो गया है, वृद्ध अवस्था की ओर जा रहा है, मैं कर ही नहीं पाऊंगा। जो कि यहाँ कुछ करना ही नहीं है, बस करना है उसी को तो परित्याग करना है। जब करना ही नहीं कुछ है, बस वो जो न करने वाली स्थिति है वो ये हमें लानी है। बात समझ में आया? जी, तो न करने वाली जो स्थिति है उसी स्थिति में हमें जाना है। तो उसके लिए हमें शांत चित्त होकर के अपने ही इंद्रियों को और उनके कर्मों को और उनके संस्कारों को और उनके द्वारा जो हमें प्राप्त सुख दुख है उनका सबका परित्याग करना है। त्याग ही नहीं करना, परिविशेषण लगा के किया है। परित्याग मतलब जानकारी में त्याग करना। एक होता है ना परिस्थिति बस त्याग होता है, ठीक है ना। लेकिन उसकी त्याग नहीं माना जाता, क्योंकि फिर उसमें आदमी उलझ जाता है, फिर उस कार्य को भी करने लगता है। यहाँ जानबूझ कर तब आपको त्याग करना है, देखना है, जानना है, समझना है, उसके बाद उसका परित्याग करना है। परिविशेषण लगाया त्याग में। बात समझ रहे हैं? त्याग तो होता है, जैसे आप भोजन कर लिए, उल्टी हो गई, तो उल्टी हो गई तो परित्याग हुआ, त्याग हुआ कि नहीं हुआ? लेकिन उल्टी न होने पावे ये परित्याग है। तो भोजन हम उतने करेंगे जितने से वो पच जाए, उसमें रस बने, खून बने, शरीर को ऊर्जा मिले, और यही शरीर हमारा किसी काम लायक बने। लेकिन अगर हमने त्याग किया मतलब अपने मनोवृत्तियों का त्याग कर दिया, भीतर से रोक रहा है कि भैया अब भोजन ना करो, अब पेट भर गया है, लेकिन स्वाद बस आप चबाए जा रहे हैं, तो अब त्याग हुआ। तो अब किसका हुआ? जो अच्छी वृत्ति था उसका त्याग हुआ, और जो खराब वृत्ति है जिसकी वजह से परिणाम गलत आने वाला, उसको आपने उभार दिया, उसका प्रयोग कर लिया। तो खाते गए ठूस करके, तो उसके 10 मिनट बाद आप देखेंगे उल्टी, दस्त,
तमाम प्रकार के रोग, शरीर अस्वस्थ होना, सब कुछ उल्टा होता है कि नहीं होता है। तो परित्याग, परि माने जानबूझकर त्याग करना है, यानी भोजन उतना ही देना जितना हमारा भीतर से अंतरात्मा कहता हो कि बस अब हो गया, बस उसी पे स्टे कर देना है। पेट भरा कि नहीं भरा इससे मतलब नहीं है, भीतर से आवाज आती है कि ये बस अब नहीं, क्योंकि भीतर वाला देख रहा है ना कि कितना हमारे शरीर को भोजन की जरूरत है, उतना आपने दे दिया, वहीं पर आपने रोक लिया, तुरंत रोक लिया, तो आपका क्या होगा, स्थिति सामान्य रहेगी। वो भोजन पचेगा, रस बनेगा, खून बनेगा, ताकत देगा, शरीर को ऊर्जा देगा और ये दौड़ने में सक्षम होगा, दूसरे की सेवा में काम आएगा। लेकिन जब खुद अस्वस्थ हो जाएंगे तो दूसरे से सेवा लेने का अधिकार हो जाएगा, क्योंकि ये शरीर रोगी हो गया। तो रोगी नहीं बनाना है, इसलिए त्याग नहीं परित्याग करना है, परिविशेषण के रूप में। बात समझ रहे हैं? हाँ, तो हर चीज का त्याग करना है, त्याग करने के लिए त्याग करना है, क्योंकि मुझे अपने आप को प्राप्त करना है, इसलिए त्याग में भी त्याग करना है। समझ में बात आई? साहिब बंदे की साहिब।